हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। क्लास 12th इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहला माइंड में एक पर्सन आना चाहिए, क्वेश्चन जो आएगा, व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स गिव्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट इवेंट्स एंड हैपनिंग अराउंड यू। आपके अगल बगल, आपके सराउंडिंग में, आपके अराउंड जो भी इवेंट्स होती है, जो भी हैपनिंग, जो घटनाएं होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग देता है इकोनॉमिक्स। उसकी आपको एक समझ देगा, एक अंडरस्टैंडिंग देगा इकोनॉमिक्स। अब अगर मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन की बात करूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में आने चाहिए। पहला क्वेश्चन, व्हाई डज गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। प्राइस क्यों बढ़ते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा क्यों है, ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए। अब इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर आपको कौन देगा, इकोनॉमिक्स देगा। इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब होता है घर, परिवार, घरेलू। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो फंडामेंटल फैक्ट्स है, ये जो फंडामेंटल फैक्ट्स है ये आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। जो ह्यूमन बींग्स है, जो मनुष्य है, उनकी जो वांट्स यानी जो इच्छाएं, जो चाहते हैं, वो अनलिमिटेड होती है, यानी उन पे कोई लिमिट नहीं होती। और जो मीन्स यानी जो साधन होते हैं वो स्कैर्स होते हैं, यानी साधन लिमिटेड होते हैं। कैसे, एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। यहां मिस्टर राम है, यहां उनकी मदर, राम्स मदर है। मिस्टर राम का है बर्थडे, उनका जन्मदिन है। अब ये जो इनकी माता जी, इनकी मदर है मिस्टर राम की, इन्होंने क्या किया, 1000 रुपीज जो है वो राम को दे दिए। अब राम के पास ऑप्शन है इस मनी को स्पेंड करने के। राम के पास ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन, वो पार्टी दे सकता है अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को। दूसरा, किसी रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है। तीसरा, मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। एक ड्रेस खरीद सकते हैं। और लास्ट, एक बुक परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और बाकी जो बच गए उसको, रेस्ट मनी को सेव कर सकते हैं। मिस्टर राम के पास ये ऑप्शन है। तो अल्टरनेटिव तो बहुत सारे हैं मिस्टर राम के पास, लेकिन मिस्टर राम को एक या कॉम्बिनेशन किसी का, मिस्टर राम को इन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट वन चूज करना है। वो बेस्ट वन या कॉम्बिनेशन किसी का चूज करना है जिससे मिस्टर राम को एक ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन हो सके, अधिक से अधिक संतुष्टि हो सके। या तो मिस्टर राम अपने फ्रेंड को पार्टी दे दे, या रेस्टोरेंट में खाना खा ले, या मूवी देखने चले जाए, या ड्रेस खरीद ले, या बुक परचेज करे और बाकी मनी को सेव कर ले। तो इन अल्टरनेटिव्स में से उसको या तो एक बेस्ट या फिर किसी का कॉम्बिनेशन, जैसे फर्स्ट या सेकंड, या फिर मूवी के लिए जा सकते हैं और एक ड्रेस खरीद ले, या एक बुक बाई कर ले और रेस्ट मनी सेव कर ले। तो या तो एक या कॉम्बिनेशन जो है वो चूज करना है जिससे मिस्टर राम को अधिक से अधिक सेटिस्फैक्शन हो जाए। इन 1000 रुपये, ये 1000 रुपये लिमिटेड है। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड होते हैं ह्यूमन बींग्स के पास, और इनकी जो वांट्स है यानी जो चाहते काफी होती है, वो अनलिमिटेड होती है। तो बेसिक कंसर्न जो है किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी इकोनॉमी का जो बेसिक कंसर्न होता है वो होता है अलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज जो है स्केर्स है, लिमिटेड होते हैं। तो इन स्केर्स रिसोर्सेज का ऐसे अलोकेशन करना है कि एक बेस्ट पॉसिबल यूज हो सके और जिससे अधिक से अधिक वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। हर एक सोसाइटी को फेस करना होता है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल,
तो ये जो रिसोर्सेज है ये लिमिटेड होते हैं, स्कैरसिटी होती है, ये हर सोसाइटी को फेस करना होता है। तो जो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस है ये यही एक राइज करता है, एक उत्पन्न करता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब चॉइस, जैसे मिस्टर राम के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव थे, उसमें से उन्होंने चूज करना है एक या किसी का कॉम्बिनेशन, जिससे उसको अधिक से अधिक उसकी सेटिस्फैक्शन, उसकी जो वांट्स है, जो उसकी चाहते हैं वो पूरी हो सके। तो जो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस है वही राइज करता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को, चॉइस की प्रॉब्लम को वो जनरेट करता है, राइज करता है, उत्पन्न करता है। सेंट्रल प्रॉब्लम जो किसी भी इकोनॉमी की है वो है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज की कमी होती है, वो लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है, किसी भी इकोनॉमी की जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, इसको भी डिवाइड कर देते हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या करना है, उत्पादन क्या करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, किसके लिए मैन्युफैक्चर करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब कौन से गुड्स, कौन सी सर्विसेज या कितनी यूनिट्स जो है गुड सर्विस की प्रोड्यूस करनी चाहिए इकोनॉमी को। हाउ टू प्रोड्यूस यानी प्रोड्यूस करने के, मैन्युफैक्चर करने के, प्रोडक्शन करने की टेक्निक्स होती है, कौन सी टेक्निक्स फॉलो करनी है, लेबर इंटेंसिव करनी है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अप्लाई करनी है। अरे देखो, लेबर इंटेंसिव नाम से मालूम पड़ रहा है यहाँ पर, जहाँ पर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एग्रीकल्चर, वहाँ पर लेबर की, जैसे कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पर कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया आपका, ऐसे रेल हो गया, एयरलाइंस हो गया, वहाँ पर कैपिटल की अधिक रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद किसके लिए प्रोडक्शन करना है, ये सब बातें ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का पार्ट है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हर एक इकोनॉमी जो है फेस करती है प्रॉब्लम ऑफ अलोकेटिंग द स्केर्स रिसोर्सेज, यानी स्केर्स रिसोर्सेज का कैसे अलोकेशन करना है, कैसे उसको यूज कैसे करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, यानी जो सोसाइटी की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको प्रोफेसर सैमुअल्सन ने एक्सप्लेन किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो प्रोफेसर सैमुअल्सन है इन्होंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के यूज करके, इस पीपीसी को यूज करके उन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है होती है सोसाइटी को, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, यानी एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हो सकती है ए बी सी डी ई, यहाँ पे ई है, या तो प्रोडक्शन कॉर्न का होगा, कॉटन का होगा। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बता रखी है, कैसे है देख लीजिए आप। इस पे कॉटन को मैंने डिस्क्राइब किया है, यहाँ पर कॉर्न। तो ये जो ए है, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है ए, यहाँ पे क्या होगा, कॉटन जो है वो 10 यूनिट प्रोड्यूस होगा। कॉटन देखो मैक्सिमम है 10 यूनिट प्रोड्यूस होगा, बट इसके पैरेलल में अगर हम देखें कॉर्न, तो कॉर्न कितना है, 0 है। यहाँ से ये है इसके, तो 0 है। जैसे ही कॉर्न को बढ़ाया, जैसे ही कॉर्न को 0 से अगर 1 कर देंगे तो कॉटन कम हो जाएगा, कॉटन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। फिर अगर कॉर्न को और बढ़ाएंगे तो कॉटन का प्रोडक्शन और कम हो जाएगा, और बढ़ाएंगे तो और हो जाएगा। कॉर्न का अगर हम 4 कर देंगे तो कॉटन का 0 हो जाएगा। ऐसे ये पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे देखिए आप, ए पॉसिबिलिटी पे कॉटन 10 यूनिट है, कॉर्न 0 है। जैसे ही कॉटन को कम किया, यानी ए पॉइंट से बी पे आया, कॉटन यहाँ पे 9 हो गया, पहले यहाँ था 10, अब ये 9 हो गया, तो यहाँ पे कॉर्न बढ़ गया, कॉर्न 1 हो गया। फिर पॉसिबिलिटी सी पे देखिए, कॉटन और कम किया तो यहाँ पर कॉर्न बढ़ गया। ऐसे ही यहाँ पर कॉटन और कम करा तो ये कॉर्न और बढ़ गया। तो ई पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर जब कॉटन जो है वो 0 हो गया तो कॉर्न कितना है, मैक्सिमम हो गया 4। इस कर्व को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, ऐसी
इकोनॉमी जहां पर जो डिसीजन, जो निर्णय होते हैं प्रोडक्शन से संबंधित, एक्सचेंज से संबंधित या कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वो गवर्नमेंट द्वारा होते हैं सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में। एक होता है मार्केट इकोनॉमी, जहां पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनको ऑर्गेनाइज होती है वो मार्केट के थ्रू। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है।